बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैंसर है कि उनका मंथ ऑफ सितंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर। मींस अपनी ही साइन के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पे मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज को बताता है, फैमिली की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। आपकी क्या फैमिली की टीचिंग्स है, आपको क्या सिखाया गया, आपकी तरबियत कैसी हुई है चाइल्डहुड के अंदर, बचपन के अंदर, आपने अपने घर के अंदर किस तरह के मामला देखे, ये सारी चीजें सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फूड इनटेक हैबिट, आपका लबो लहजा, ये सारी चीजें फिर आपका सेकंड हाउस बताता है। आपकी मनी मैटर्स, आपकी सेविंग, आपका बैंक अकाउंट, आपका वॉलेट, आपकी पॉकेट, ये सारी चीजें आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड स्टेप पे सेकंड हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है और वहां पे मरकरी भी मूव कर रहा है रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सेकंड हाउस के रिलेटेड मैटर मीन आपके फैमिली के रिलेटेड आपके मनी मैटर्स काफी अच्छे रहेंगे फ्रॉम मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, स्पेशली 15 सितंबर से पहले पहले, क्योंकि मरकरी वहां पे 15 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है। ऑल्दो मरकरी जो है वो आप लोगों के 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है, आइसोलेशन, एक्सपेंसेस और लॉसेस के हाउस को भी। मगर जब तक मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और सन आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 17 सितंबर तक, उसके बाद मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर चला जाएगा, जहाँ पे मार्स मूव कर रहा है विर्गो साइन के अंदर। 17 सितंबर तक जब तक सन आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हम आपकी फैमिली के रिलेटेड, आपकी मनी मैटर्स के रिलेटेड, आपकी जो भी फूड इंटेक हैबिट्स के रिलेटेड, आपके तमाम स्पीच के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, आपके तमाम हाउस के मामला के रिलेटेड। 17 सितंबर के बाद जब सन मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, तो फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस पे और अपने चिल्ड्रंस के साथ और उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन से डील करता है और सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स भी जो है एक फायरी प्लैनेट है, मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका थर्ड हाउस में हाउस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सन आ जाएगा, तो मार्स आपके 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है, 5th हाउस को। जब भी हमने कहा आपको अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है और अपने चिल्ड्रन की हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि आपके 5th हाउस से आपके चिल्ड्रन देखे जाते हैं और आपके लव रिलेशनशिप देखे जाते हैं। मेन सिग्निफिकेंस होती है वो ये होती है 5th हाउस की। तो इन दोनों सिग्निफिकेंस के रिलेटेड अपने कम्युनिकेशन के अंदर आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, स्पेशली 17 सितंबर के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के रिलेटेड तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, और जैसा हमने प्रीवियसली बात की सन सेक्शन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड पैटर्न से, आपकी आइसोलेशन से, आपकी एक्सपेंसेस से, आपके लॉसेस से, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपका बेडरूम, आपका स्लीप पैटर्न, आपके ड्रीम्स रिलेटेड मैटर्स भी आपके 12th हाउस से देखे जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपकी एफर्ट से, आप कितनी एफर्ट किसी भी चीज में पुट कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये थर्ड हाउस बताता है। आपके हाथों को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीच, आप आपके कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो आपके थर्ड हाउस बताता है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, किस तरह का कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात आप लोगों से कर सकते हैं, कितनी बुरी बात लोगों से कर सकते हैं, किस ये सारी चीजें भी जो है आपका थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके इन दोनों हाउसेस को लॉर्ड टाइम पे रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, जब तक सन यहाँ पे प्रेजेंट और मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर है, तो आपको अपनी मनी मैटर्स के रिलेटेड, अपनी सेविंग्स के रिलेटेड और अपने फैमिली रिलेटेड मैटर्स के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। 15 सितंबर के बाद जब मरकरी आपके सेकंड हाउस के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा और 17 सितंबर के बाद सन यहाँ से मूव कर जाएगा, मीन मरकरी अकेला हो जाएगा आपके सेकंड हाउस के अंदर, तो फिर आपको अपने एक्सपेंसेस के रिलेटेड, अपने लॉसेस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। उससे पहले पहले जब तक मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के
फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर। वीनस फिलहाल रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है 18 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक। 3 सितंबर के बाद वीनस डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपके तमाम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फंडामेंटल जो नेचर है, आपकी बुनियादी जो नेचर है, जो आप क्या जरूरियात है, किन चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं, सारी चीजें भी फर्स्ट हाउस बताता है। 11th हाउस डील करता है आपके गेन से, आपके मफादात से, आपके बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, आपकी जान पहचान देखी जाती है, आपके ताल्लुकात देखे जाते हैं, आपके किस तरह का आपको फायदा हो सकता है जिंदगी के अंदर, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका प्रोफेशनल सर्कल भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी ख्वाहिशात और खतर ख्वाहिशात की तकमील जो होती है वो भी 11th हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को बताता है, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके होमलैंड जहां पे आप पैदा हुए होते हैं उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है ये हमें फोर्थ हाउस बताता है, कितना पीस है ये आप यहाँ पे फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड अल्लाह आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड, आपकी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, उनके साथ आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपके गेन्स के रिलेटेड, मीन्स मनी मैटर का जो गेन होता है उसके रिलेटेड भी, और आपके प्रॉपर्टी के गेन के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आपका लॉर्ड ऑफ गेन्स और लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी जो इस टाइम पे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, ऑल तो आप लोगों के फोर्थ हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है लास्ट टाइम मार्च 2022 से, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने होम रिलेटेड लाइफ के अंदर अपने इमोशन से रिलेटेड काफी डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिल रहे होंगे। आप किसी न किसी वजह से अपनी लाइफ के अंदर काफी डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे इमोशनली, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है। मगर फिलहाल आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी लाइफ में कंफर्ट से रिलेटेड, आपके गेन से रिलेटेड। आपको पैसों का फायदा हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, स्पेशली 15 सितंबर से पहले पहले, जैसा हमने बात की थी सन सेक्शन के अंदर और मरकरी सेक्शन के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। मीन मून आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है और इस टाइम पे मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर टॉरस साइन में। मीन मून इस वक्त जो है अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे मूव कर रहा है। मून जो है टॉरस साइन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे वो किसी भी हाउस के अंदर मूव कर रहा हो, किसी भी हाउस के अंदर मूव कर रहा हो। अगर टॉरस साइन के अंदर होता है तो मून अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे होता है, मून बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 सितंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक हाउस से दूसरे हाउस के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सके और समझ भी सके। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज को फेस करना पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज एंड इश्यूज जो होते हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून जो है बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। चलिए मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स, जब भी इनके पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी, प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। और स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अगर मून जो है वो आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है, फिलहाल अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 6, 7 और 8 सितंबर के अंदर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने गेम्स से रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है या फिर आपकी कोई ख्वाहिशात की तकमील भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, जिन डेट्स का हमने यहाँ पे अभी जिक्र किया है, क्योंकि उन डेट्स के अंदर आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो टॉरस साइन के अंदर आपके 11th हाउस के अंदर अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे होगा और 11th हाउस का लॉर्ड आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून के रिलेटेड तमाम असेंडेंट वालों के लिए।
अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है। और जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, सन सेक्शन के अंदर मार्स इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर। 10th हाउस डील करता है आपके काम से, आपके काम की नोयत को बताता है, आप काम में कितने अच्छे हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं अपने काम में, आपकी लाइफ में कितनी अथॉरिटी होगी, कितने फेम होगी आपके पास, ये सारी चीजें 10th हाउस से देखी जाती हैं। आपके वर्क कुलीग, वर्क एनवायरनमेंट, आपके सुपीरियर्स किस तरह के हैं आपके साथ, ये भी आपका 10th हाउस बताता है। आपका 5th हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, आपके अर्ली एजुकेशन से, आपकी हाई स्कूल तक की जो एजुकेशन होती है या फिर आपकी कॉलेज लाइफ की एजुकेशन जो होती है वो 5th हाउस से देखी जाती है। आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके फियांसे, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी प्लानिंग एबिलिटी और आपकी फन एक्टिविटीज भी 5th हाउस से देखी जाती है। जब इन दोनों हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, स्पेशली 17 सितंबर के बाद, आप अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे और उसी मंथ के अंदर, मीन मंथ ऑफ एंड के अंदर, आपको उस काम का रेवेन्यू भी मिलेगा, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जुपिटर 5 सितंबर को रिट्रोग्रेड हो जाएगा। और जैसे हमने प्रीवियसली बात की, जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है उस टाइम पे उसके इफेक्ट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। और 10th हाउस के अंदर राहु भी और जुपिटर भी काफी अच्छी रिजल्ट देते हैं। तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपके वर्क रिलेटेड मैटर से कि आप उसके लिए काफी एफर्ट पुट करेंगे और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, मीन आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अपने वर्क रिलेटेड मैटर से। मगर जैसा हमने सन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, ये बात डिस्कस की थी कि सन और मार्स, सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है, मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है, दोनों आपके हाउस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मूव करेंगे। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे एफर्ट तो पुट करेंगे आप, आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, मगर आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि राहु भी आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और राहु समाउ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता ही है और उसकी एनर्जी लेके मार्स आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन से डील करता है, कम्युनिकेशन की दृष्टि भी मैटर होते हैं। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके वर्क प्लेस पे या पे आपके लव रिलेशनशिप से कोई ना कोई ऐसी बात आपको कह दे जो आपको बहुत नागवार गुजरे, क्योंकि आपको एंगर इसी बात पे आएगा, क्योंकि मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अवॉइड करने की जरूरत है इस चीज को, आपको इस चीज को पोस्टपोन करने की जरूरत है, डिले कर दें इस चीज को। जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त पे उस चीज का जवाब दें या फिर उसी वक्त पे उसको कन्फ्रंट करें, कोई भी अगर इस तरह की बात होती है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए, तमाम प्लैनेट्स से रिलेटेड। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहे हैं। जैसा हमने प्रीवियसली बात की, सन मूव करके आपके 2nd हाउस, आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा, विर्गो साइन के अंदर 17 सितंबर को। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है, वीनस फिलहाल रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है आपके 1st हाउस के अंदर 3rd सितंबर तक। 3rd सितंबर के बाद वीनस डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी वीनस सेक्शन के अंदर। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जुपिटर फिलहाल आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 5th सितंबर को रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 10th हाउस के अंदर। चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, मरकरी सेक्शन के अंदर फिलहाल जो है आपके 2nd हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 15 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा आपके 2nd हाउस के अंदर। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया कि पूरे 2023 के अंदर इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे और हमारी जिंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उनके रिजल्ट समझना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट यही तक थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।